बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 9वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जगत व भगत सभी भाई बहनों को भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने और समझने को मिल रही हैं। यदि आपने अभी तक जीने की राह पुस्तक के ऊपर बन रहे वीडियो शुरू से देखने शुरू नहीं किए हैं तो आप जिसे प्रार्थना करेंगे पार्ट नंबर 1 से देखना अवश्य शुरू करें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 वीडियो की भूमिका होती है और भूमिका को अच्छे से समझे बिना आगे की वीडियो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भाई और बहनों, हमें पिछले वीडियो में किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने समझाया कि बच्चों को अपने वृद्ध माता पिता की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे माता पिता बचपन में आप और हमारा किस प्रकार से जी जान लगाकर पालन पोषण करते हैं, हमारे को प्यार देते हैं। माता अपने बच्चों को सूखे वस्त्रों में सुलाती है, स्वयं उसके पेशाब से गीले हो चुके वस्त्रों में सोती है। पिता कैसे दिन रात एक करके मेहनत करके उसके भरण पोषण का, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाता है। तो माता पिता की भी अपने बच्चों से एक आशा होती है, उम्मीद होती है कि जिस प्रकार बचपन में हम इस बच्चे की हर प्रकार से परवरिश कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, इसकी हर प्रकार की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं, इसी प्रकार माता पिता की भी आशा होती है कि बुढ़ापे में हमारा पुत्र और पुत्र वधू इसी प्रकार से हमें प्यार प्रेम से बोले और हमारी हर संभव सेवा करने का प्रयास करें। और यदि माता पिता की आशाओं के विपरीत बेटा या बेटी या पुत्र वधू अपने माता पिता के या सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा दुखी होती है। और आत्मा आप चाहे किसी की भी दुखी कर दीजिए, चोट परमात्मा को पहुंचती है। तो वो बच्चे, वो पुत्र वधू, वो भी कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमने हर संभव संतों के सत्संगों को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुने बिना हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता।
और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते, और अच्छे संस्कारों के बिना हम एक अच्छे माता पिता की, अच्छे बेटा बेटी की या अच्छी पुत्र वधू की भूमिका कभी भी नहीं निभा सकते। तो इसी प्रकार की कुछ कथाएं हैं जिनको पूज्य गुरुदेव जी ने आज इस पुस्तक में शामिल किया है कि किस प्रकार से एक राम भगत नाम के व्यक्ति की स्त्री गुजर जाती है, उसका निधन हो जाता है, और किस प्रकार वो अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, अपने खेतों में भी काम करता है, दूसरी शादी भी नहीं करवाता है ये सोचकर कहीं मेरे बच्चे के साथ में कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। अपने बच्चे की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है, और आगे चलकर जब राम भगत के बेटा और उसकी पुत्र वधू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो किस प्रकार से उसकी आत्मा दुखी होती है। फिर किस प्रकार से राम भगत का एक रिश्तेदार उसके पास आता है जो पहले से सतगुरु रामपाल जी से उपदेशी था, रामनिवास नाम था। वो राम भगत को समझा बुझाकर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग में लेकर जाता है, उसको उपदेश दिलवाता है, और धीरे धीरे राम भगत भी अपने परिवार को, अपने पोता पोतियों को, पुत्र वधू को सत्संग से जोड़ने का प्रयास करता है। और एक समय वो सफल हो जाता है अपनी पुत्र वधू को और अपने दोनों पोतों को सत्संग में ले जाकर। उसके बाद कैसे उस पुत्र वधू का जीवन बदल जाता है, कैसे उसके विचार बदल जाते हैं, और अब आगे की जानकारी हम पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 9, पेज नंबर 65। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्र पुत्री के सर्व अपराध क्षमा कर देता है। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो भी पिता को लाज। शब्दार्थ, परमात्मा सभी प्राणियों का पिता है। पिता में विशेषता होती है कि उसका बेटा बेटी अज्ञानता में गलती कर देते हैं और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत क्षमा कर देता है। इसलिए भगत परमात्मा से विनय करता है कि हे दीनदयाल, आप तो सबके पिता हो, मेरे अवगुण अर्थात अपराध पिता होने के नाते क्षमा करना। मैं कपूत यानी निकम्मा पुत्र भी हूँ तो भी आप पिता का कर्तव्य पालन करके क्षमा करना। पूज्य गुरुदेव हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि आपने अपने गुरु को शब्द रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अलावा सतगुरु की भूमिका करके ये सतज्ञान, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान इस पृथ्वी पर अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता है। और उसके बाद फिर हमारा भाव बदलेगा, हमारे सोच विचार बदलेंगे, हमें फिर इस रूप में मात्र एक गुरु दिखाई नहीं देगा, हमें परमात्मा दिखाई देगा, परमेश्वर दिखाई देगा। और उसके बाद भाइयों और बहनों, जब हम गुरु को परमात्मा मान लेते हैं तो भविष्य में हम कभी गलती नहीं करेंगे। फिर यदि फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हम नादान हैं, हम बच्चे हैं, इस काल के द्वारा परेशान की गई आत्माएं हैं, तो गुरुदेव ने बताया यदि उसके बाद भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोशिश करो कि जानबूझ के गलती ना हो। यदि फिर भी कोई जाने अनजाने में ऐसा दबाव या प्रेशर से गलती हो जाती है तो उसके बाद आपने अपने गुरुदेव भगवान से हृदय से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। मालिक अंतर्यामी है, वो आत्मा का साथी है, वो सर्वे सर्वा है, सर्वद्रष्टा है, अंतर्यामी है। अगर आप सच्ची नीयत से, अपनी आत्मा से, अपने घर बैठे अपने दरबार साहिब के सामने परमात्मा को दंडवत करके हृदय से क्षमा मांगेंगे तो परमात्मा आपकी उस गलती को माफ़ कर देता है, और भविष्य में फिर हम दोबारा वो गलती करने का प्रयास ना करें। इसलिए आप और हम सभी भगत भाई बहन को गुरुदेव शिक्षा देते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं होता, कोई दलाल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेटर करने वाला व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट संबंध परमात्मा से होता है, गुरु अंतर्यामी होता है। यदि भगत की नीयत सच्ची है, भाव श्रद्धा अच्छी है, तो परमात्मा उसकी बात सुनता है। गुरुदेव कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी गुरुदेव भगवान तो चीटी के पैर में अगर कोई पायल बांध दी जाए, कहते हैं पहली बात तो चीटी का पैर कितना पतला, फिर उसके पैर की पायल कितनी पतली होगी, उसकी तो आवाज़ होना भी नामुमकिन है। कहते परमात्मा उसको भी सुन लेता है।
तो क्या अपने सच्चे मुच्चे भगत की हृदय से की गई प्रार्थना को नहीं सुनेगा? महाभारत के युद्ध में जब टटेरी पक्षी ने अपने अंडों की रक्षा के लिए परमात्मा से पुकार की, परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी। बीच में कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, बीच में कोई किसी प्रकार का एजेंट नहीं, कोई दलाल नहीं। भगत प्रहलाद ने त्रेता युग में अपने पिता के अत्याचारों से दुखी होकर परमात्मा से हृदय से प्रार्थना की। परमात्मा ने उसकी प्रार्थना सुनी, नरसिंह रूप धारण करके आए, हिरण्याकुश की छाती फाड़ी। क्या प्रहलाद ने बीच में कोई एजेंट बनाया था, कोई दलाल बनाया था कोऑर्डिनेट करने के लिए? क्या किसी व्यक्ति को खड़ा किया था? नहीं। जब मीराबाई ने जहर पिया तो अपने परमात्मा से हृदय से पुकार की, हृदय से प्रार्थना की। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई एजेंट नहीं, परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी। आज तो परमात्मा धरती पे प्रकट है हमारी पुकार सुनने के लिए, और हम भक्तों का जो कनेक्शन है डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं। आज तो बड़ी आसानी से सुनेगा परमात्मा, लेकिन सच्चे मुच्चे भगत की सुनेगा, पाक साफ दिल वाले भगत की सुनेगा। बार बार जानबूझकर गलतियां करने वाले की परमात्मा सुनकर भी अनसुनी कर देगा। तो यहां समझाया गया है कि एक सांसारिक पिता भी अपने बच्चे की सैकड़ों गलतियां माफ कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, भूल जाता है। जबकि सतगुरु तो हमारे परम पिता होते हैं, सांसारिक माता पिता से हमें हजारों गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। फिर भला वो कैसे हमारी गलतियों को दिल पे रख के चल सकते हैं? लेकिन अध्यात्म का एक नियम है भाई और बहनों, अध्यात्म में परमात्मा का काल के साथ वचन है, एग्रीमेंट है। इसलिए हमने बार बार गलतियां करने से बचना चाहिए। तो क्या बताया गुरुदेव ने? आगे हमें गुरुदेव राम भगत नामक एक भगत की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि संस्कार चाहे कितने ही बिगड़े हुए क्यों ना हो, आपका बेटा बेटी या पुत्र वधू कितने ही निकम्मे क्यों ना हो, यदि उनको सत्संग की राह पे चला दिया जाए तो सत्संग में जाने से, सतगुरु के वचन उनके कानों में पढ़ने से उनका हृदय परिवर्तित हो सकता है। आपका घर जो कलह कलेश का अड्डा बना हुआ है, आपका घर सुखी हो सकता है, स्वर्ग बन सकता है। तो परमात्मा राम भगत की कथा के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। राम भगत की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उसका बेटा 3 वर्ष का था। उस व्यक्ति की रिश्तेदारी में एक घटना ऐसी घटी थी जिसने उसको झंझोर कर रख दिया। कथा इस प्रकार है। उसके मामा जी अपनी बहन यानी राम भगत की माताजी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। राम भगत के मामा जी थे जो राम भगत की माताजी से 10 साल बड़े थे। तो उनके जीवन में एक घटना घटी थी जिससे शिक्षा लेकर राम भगत ने दोबारा से शादी करने का विचार अपने दिलो दिमाग से त्याग दिया। मामा जी के 2 पुत्र थे। राम भगत की मामी जी का देहांत हो गया। मामा जी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ। दूसरी पत्नी पहले वाली के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगी। ये विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बटेगी। उसने उन बच्चों को काच पीस कर दूध तथा खाने में खिला पिला दिया, जिससे दोनों की धीरे धीरे रोगी होकर मृत्यु हो गई। राम भगत के मामा जी की पहली शादी हुई, उससे उसको 2 बेटे प्राप्त हुए। उसके बाद में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अपने बच्चों की परवरिश के लिए, पालन पोषण के लिए राम भगत के मामा जी ने दूसरी शादी करी। दूसरी पत्नी से राम भगत के मामा जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन राम भगत के मामा जी की दूसरी पत्नी के मन में दोष आ गया कि हमारे पास में 15 एकड़ जमीन है और यदि बराबर बराबर बांटी जाएगी तो मेरे बच्चे के हिस्से में जमीन थोड़ी आएगी। ये सोचकर उसने उन पहली वाली औरत के दोनों बच्चों को धीरे धीरे काच पिलाना शुरू कर दिया, दूध में या खाने में डालकर। और वो दोनों बच्चे जो राम भगत के मामा जी की पहली वाली पत्नी से थे, वो दोनों बच्चे धीरे धीरे बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे काच खा गए हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। एक दिन उसकी पत्नी ने पड़ोस से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे बेटे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। उस स्त्री ने मेरे मामा जी को बताया।
मामा जी छोटी मामी को बहुत प्यार करते थे और उस पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन छोटी मामी अपने भाई से बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। एक दिन उसका भाई उसके घर पे आया हुआ था और वो अपने भाई से सारी बातें बता रही थी। उसी समय राम भगत भी अचानक से घर के खिड़की के पास में खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था और उसको बड़ा धक्का सा लगा कि जिस औरत पे मैं इतना विश्वास करता था उस औरत ने कैसा घटिया कर्म किया है। और उस औरत के भाई ने, जिसको वो ये सारी बातें बता रही थी कि तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई, मैंने ऐसे ऐसे उन दोनों बच्चों को दूध में कांच पिला पिला के मार दिया, तो उसका भाई भी उसको धमका रहा है कि इस पाप को लेकर कहां जाएगी, परमात्मा के दरबार में तुझे जवाब देना पड़ेगा। तूने ऐसा कुकृत्य क्यों किया, तूने तो बहुत बड़ा जालिम कर्म किया है। ये बात मेरा मामा भी सुन रहा था क्योंकि वह खिड़की से बाहर स्वाभाविक खड़ा था। मामी का भाई बोला कि बहन तूने जुल्म कर दिया, इस पाप को कहाँ रखेगी, आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखने भी नहीं आऊंगा। उसका भाई कोई अच्छी आत्मा का था। उसके भाई ने भी उसको धमकाया कि बहन तूने ये क्या कर दिया, आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मामा जी का दिमाग फटने को हो गया, घर त्याग कर अपनी बहन के घर आ गया, यानी हमारे राम भगत के घर पर जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्ष के पश्चात छोटी मामी से जन्मा वह पुत्र भी मर गया। अब ऐसी निकम्मी के खुद के पुत्र कैसे जीवित रह सकते हैं जो दूसरों के पुत्रों के साथ में ऐसा अत्याचार कर रही है। कुछ दिनों के बाद में उसका जो पुत्र था, जिसको 15 एकड़ जमीन का मालिक बनाने के लिए उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी, कुछ दिनों बाद में उसका बेटा भी मर गया। वह छोटी मामी किसी के साथ भाग गई। पता चला कि उस व्यक्ति ने उसके गहने छीनकर मारकर कुएं में डाल दिया। पुलिस को पता चला तो उस व्यक्ति को फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भगत ने दूसरा विवाह नहीं किया। ये सारी बातें विचार करके राम भगत ने दूसरा विवाह नहीं किया कि मेरे मामा जी ने दूसरा विवाह किया था, उसके बाद उनका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सर्वनाश हो गया। कहीं मेरे बच्चे के साथ में ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई निकम्मी औरत घर में ना आ जाए। अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, उसके सुखद भविष्य के लिए राम भगत जी ने दूसरी शादी नहीं की। लड़के को अपने साथ रखता, हल जोतता था तो पुत्र को कंधे पर बैठा कर रखता था, थक जाता था तो पेड़ के नीचे लेटा देता, स्वयं खाना बनाता, स्वयं स्नान कराता, कपड़े साफ करता, जैसे तैसे लड़का जवान हुआ। यानी राम भगत ने अपने बेटे को कितना प्यार दिया बचपन में, किस कदर उसका पालन पोषण किया, स्वयं सारी मेहनत करता था, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, हर प्रकार से उसको समझदार बनाया। विवाह कर दिया, फिर भी सब कार्य करता था। लड़का भी काम में हाथ बटाता था, परंतु कठिन कार्य स्वयं ही करता था। वृद्ध अवस्था ने जोर दिया, कार्य कुछ नहीं कर पा रहा था, पुत्र वधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा। अब एक समय बाद में राम भगत बूढ़ा हो गया, पहले जैसी मेहनत नहीं कर पा रहा था, ज्यादातर घर पर ही खाट में पड़ा रहने लगा। अब राम भगत के बेटे की बहू को यह अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था ये तो फालतू का खर्चा है, ना कुछ करता है ना कुछ धरता है। अब भाई और बहनों, यहां पर 2 बातें हैं क्योंकि हमने निष्कर्ष निकाल के चलना है। खाली ये कथाएं नहीं पढ़नी है, हमने इन कथाओं से शिक्षा लेनी है। सबसे पहली बात तो राम भगत, जिसने पूरी जिंदगी बैल की तरह कमा कमा के केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहा और परमात्मा की भक्ति नहीं की, जबकि सुखी जीवन परमात्मा की भक्ति से मिलता है। बच्चे आपको सुखी जीवन नहीं दे सकते, बच्चों का संस्कार अलग है, आपका संस्कार अलग है।
अगर वो राम भगत शुरू से परमात्मा की भक्ति भी ले लेता, सतगुरुदेव भगवान से उपदेश ले लेता, तो उसके बच्चे में और उसकी पुत्र वधू में अच्छे संस्कार प्रफुल्लित होते, और अच्छे संस्कार वाले बेटा बेटी फिर अपने माता पिता को दुखी नहीं करते, उनको बोझ नहीं समझते, व्यर्थ का भार नहीं समझते उनको। और परमात्मा की अमरती है, उस प्रकार से भगत का बुढ़ापा नहीं कटता। उस भक्ति की शक्ति से परमात्मा अपने भगत को बुढ़ापे में दुखी नहीं होने देता, उसको रोगी नहीं होने देता परमात्मा। और भक्ति के कारण उसके बच्चों में भी परमात्मा दया भाव भर देता है। बच्चे भी प्यार और प्रेम से बातें करते हैं अपने भगत माता पिता के साथ। तो राम भगत ने यह गलती की, वो केवल अपने बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे को मानता रहा, अपनी पुत्र वधू को मानता रहा कि बेटे को बढ़िया खिलाऊंगा, बढ़िया पिलाऊंगा, आगे चलकर बेटे की शादी करूंगा, फिर मेरी पुत्र वधू आएगी, वो मेरी सेवा करेगी। लेकिन ये तो जीव की सोच है, जीव की सोच। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुदेव बताते हैं कि उस पुत्र वधू के संस्कार अलग होते हैं, बेटे के संस्कार अलग होते हैं। बचपन में तो बेटा माता पिता के अधीन होता है, इसलिए कुछ विशेष नहीं कह पाता। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है, उसके अपने संस्कार काम करने लगते हैं, वो तो उस समय पता चलेगा कि वो सपूत है या वो कपूत है, आपने चाहे कितनी परवरिश क्यों ना की है। अगर संस्कारों को बदला जा सकता है तो केवल परमात्मा की भक्ति से, सतगुरु की भक्ति से, अन्यथा पढ़ाई लिखाई से कभी संस्कार नहीं बदले जा सकते हैं, और ना ही पढ़ाई लिखाई से संस्कार बनाए जा सकते हैं। तो राम भगत को यह बहुत बड़ी गलती लगी थी कि बेटा आगे चल के मेरी सेवा करेगा। और जब बेटे की शादी हो गई, बेटे की बहू घर में आ गई, और जब बुढ़ापा आया तो वो बुढ़ापा उन दोनों को खटकने लगा, बेटे को और पुत्र वधू को। पुत्र वधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी। फिर पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी सेवा ठीक हो रही है? पिताजी कहते कि बेटा कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू है। राम भगत एक अच्छे व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था। ये अच्छे भगत की भूमिका हम सभी ने निभानी चाहिए। राम भगत जिस प्रकार से अपनी पुत्र वधू की बड़ाई कर रहा है अपने बेटे के आगे, उसकी कमियां नहीं बता रहा कि बेटा ये बहू तो मुझे सीधे मुंह बोलती भी नहीं है, मुझे तो पेट भर भोजन भी नहीं दे रही है, मेरे को तो ताजा भोजन खाए हुए कई दिन हो गए, रूखा सूखा बासी भोजन मुझे दे रही है। ये सारी बातें राम भगत ने नहीं बताई कि कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए, मेरे बेटे को कोई टेंशन ना हो जाए। एक अच्छे पिता की भूमिका राम भगत निभा रहा था, और ये अच्छे पिता की भूमिका आगे चलकर राम भगत को कितना सुख देगी, ये भी हमें शिक्षा मिलेगी। मेरा विशेष ध्यान रखती है, ये बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला, तो उसने पत्नी को कहा तो पाखंड करने लगी कि घर देखकर खाया जाता है, आपको घर की चिंता नहीं है, सारा घर मेरे से चल रहा है, मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन वृद्ध को चक्कर आए और गिर गया, टांग टूट गई। राम भगत की टांग टूट गई कमजोरी के कारण, क्योंकि खाना भी भरपेट नहीं मिल पा रहा था। वैद्य ने बताया कि आहार पूरा ना मिलने से शारीरिक कमजोरी है, दूध 2 समय आधा आधा सेर पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ, और डॉक्टर चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। सत्संग की कमी से, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी से, सतगुरु की शरण के अभाव में राम भगत के बेटे की जो बहू थी, यदि उस स्त्री के माता पिता सत्संग से जुड़े हुए होते तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते कि बेटी, जैसे आपने शादी से पहले हमारी सेवा की है,
हमारे घर की इज्जत का ध्यान रखा है। इसी प्रकार से आपने शादी के बाद अपने ससुर की इज्जत का ध्यान रखना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सत्संग से जुड़ी हुई बहन बेटी, उसके हृदय में दया होती है, प्रेम भाव होता है। वो शौपन में भी किसी को, सास ससुर को या माता पिता को दुखी नहीं कर सकती है, वो स्वयं दुख उठा लेगी। ये संस्कार सत्संगों से आते हैं, परमात्मा की भक्ति से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उसके माता पिता भक्ति से नहीं जुड़े थे, और यदि भक्ति भी कर रहे थे तो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं थी, जिस कारण से वो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, और बेटी ने ससुराल में आके अपने ससुर के साथ वैसा ही बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आई। अब राम भगत के बेटे को भी ये बात पसंद आ गई अपनी पत्नी की। जब उसकी पत्नी ने कहा कि घर देख कर चलाया जाता है, इस बुड्ढे के लिए मैं कहां से लाऊंगी अच्छा अच्छा खाना, ताजा ताजा खाना, घर देख के चलाया जाता है, ऐसे तो दिवाला निकल जाएगा घर का। तो राम भगत का बेटा भी अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो गया। वो बेटा, जिस बेटे को राम भगत ने भगवान की भक्ति से ज्यादा महत्व दिया, जिस बेटे के ऊपर वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, क्या राम भगत ने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए? क्या राम भगत कोई बुराई करता था? नहीं। लेकिन देखो कैसे आगे चलकर उसके बेटे के संस्कार अलग निकले और राम भगत के संस्कार अलग निकले। इसलिए परमात्मा कहते हैं संस्कार पढ़ाई लिखाई से नहीं बनाए जा सकते। माता पिता चाहे कितने संस्कारी हैं, उनके बेटा बेटी उनकी बेइज्जती का कारण बन जाते, बेइज्जती का कारण है। तो ये संस्कार हमारे पिछले जन्मों के होते हैं। इन संस्कारों को यदि कम किया जा सकता है तो केवल परमात्मा की भक्ति से किया जा सकता है। संस्कारों में परिवर्तन सच्चे सतगुरु की भक्ति से हो सकता है। तो राम भगत जिस बेटे को पाल पोस के अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रहा था, दूसरी शादी भी नहीं की उसने, आजीवन बैल की तरह कमाता रहा। और अब वही बेटा अपने पिता से ज्यादा अपनी पत्नी को महत्व दे रहा है। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आई। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की। वृद्ध के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। अब राम भगत के ससुराल वाले उसको चोट लगने की खबर सुनकर उसका हालचाल जानने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भगत ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्र वधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। ये तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई है। यानी भाई और बहनों, राम भगत तो नहीं था उस समय तक, लेकिन जो लक्षण थे उसके अंदर, जो आचार विचार व्यवहार था, वो बिल्कुल भगत वाला था। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी अपने बेटा और अपने बेटी को एक नंबर का बता रहा है। उनके विषय में कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा किसी के सामने। उसी गांव में दो बहनों का विवाह हुआ था, एक का राम भगत से, दूसरी का पाड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर गए तो पता चला कि उस राम भगत की कोई सेवा नहीं हो रही है। लड़का भी निकम्मा है। ये बात ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भगत के मुख से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कसर नहीं है। वे कुछ समय बाद पुनः राम भगत के घर गए तो उस समय वह बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। जब राम भगत के ससुराल वालों ने अपनी आंखों से देख लिया कि सूखी रोटी, बासी रोटी पानी में भिगो भिगो के खा रहा है, तब जाकर उनको यकीन हुआ कि इसके साथ में कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। इस बात को देखकर राम भगत के ससुराल वाले उसे अपने साथ अपने घर पे ले गए, जो कि सतगुरु रामपाल जी के भगत थे। क्योंकि भगत के अंदर दया भाव होती है, प्रेम भाव होता है। तो राम भगत को अपने साथ अपने घर पर ले गए। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है?
लड़के की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भगत बोला कि आप जाओ। अब राम भगत अपने ससुराल वालों से क्या कह रहा है? राम भगत नहीं चाहता था कि मेरे बेटा बेटी को किसी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचे, कोई दुख पहुंचे। फिर भी राम भगत कह रहा अपने ससुराल वालों से कि आप अपने घर पर जाओ, जैसा भी हूं मैं बहुत अच्छा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। राम भगत बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मिल रहा है, मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। राम भगत की बुआ का लड़का रामनिवास सत्संगी था, यानी जो रामनिवास था, राम भगत की बुआ का लड़का था, वो सत्संगी था। रामनिवास ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले रखा था। वह राम भगत को बहुत कहता था कि आप कुछ समय भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो। तो राम भगत कहता था कि मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा, यह सुखी रहे, यही मेरी तमन्ना है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा पूरी हो चुकी हो तो अब भी बना ले कुछ कर्म। अब रामनिवास ने कहा कि भाई राम भगत, अगर बेटे की पूजा पूरी हो गई हो, क्योंकि बेटे की पूजा करते करते अब तेरे को प्रसाद भी मिलने लग गया, अब भी अगर तेरी आंख खुली हो और तेरे बेटे की पूजा पूरी हो गई हो तो अब भी मेरे साथ में सत्संग में चल ले, अभी भी समय बच रहा है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा पूरी हो चुकी हो तो अब भी बना ले कुछ कर्म। फिर भी यही कहा कि बेटे बहू को देख देख कर जी रहा हूं। बहुत कहने के पश्चात राम भगत अपनी बुआ के लड़के रामनिवास के साथ सत्संग में गया। अब राम भगत का भाग्य उदय हो गया, परमात्मा की दया हुई। रामनिवास भगत जी के बार बार कहने से राम भगत सतगुरु रामपाल जी के सत्संग में चला गया। फिर रामनिवास अपने घर ले गया, उसकी दवा कराई, अच्छा खाना खिलाया, कई महीने अपने पास रखा। राम भगत भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया, यानी 3-4 महीने रामनिवास ने राम भगत को अपने घर पे रखा, बढ़िया खिलाया पिलाया, बढ़िया सेवा करी और सत्संग में लेके जाता, ज़्यादा ज़्यादा उसको सत्संग सुनाता, उपदेश दिला दिया, वो अपना मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे सतगुरु की भक्ति की शक्ति उसके अंदर समावेश होने लगी। तो फिर एक दिन राम भगत वापस अपने घर को चला। राम भगत भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया। घर पर गया तो बच्चों से कहा कि बेटा बेटी पुत्र वधू, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक भीख मांग रहा हूं, आप मेरे साथ सत्संग में एक बार चलो। उन्होंने कहा कि पीछे से पशुओं तथा बच्चों को कौन संभालेगा? राम भगत ने कहा कि बेटा घर पर रह जाएगा, बेटी तथा पोता पोती मेरे साथ चलो। ऐसा ही किया। जब उस पुत्र वधू ने सत्संग के वचन सुने, वहां आने वाले सब भक्तों की सेवा पुराने भगत भगतमती ऐसे कर रहे थे जैसे विशेष मेहमानों की सेवा करते हैं। वृद्ध, रोगी, अपंग श्रद्धालुओं की भी विशेष सेवा कर रहे थे। सत्संग में यह बताया जाता है कि जीव पर दया बनाए रखने से परमात्मा प्रसन्न होता है। दुखियों असहायों की सहायता करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। अब राम भगत के पुत्र वधू का भी भाग्य उदय हो गया। सबसे पहले परमात्मा ने राम भगत को पकड़ा, अपनी शरण में लिया। राम भगत के माध्यम से फिर उसके परिवार को भी अपनी शरण में ले लिया। वो बेटे की बहू और उसके पोते पोती सत्संग में चले गए। अब बेटे की बहू ने सत्संग में जाने के बाद देखा कि यहाँ आपस में भगत भाई बहन किस तरह प्यार प्रेम से रहते हैं। कोई रोगी आ रहा है, कोई बूढ़ा है, कोई अपंग है, और दूसरे जो युवा भगत हैं, भगतमती हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं जैसे अपने खुद के माता पिता हों। उनको भोजन ला के दे रहे, उनके कपड़े धो रहे हैं। कोई किसी से क्रोध नहीं करता, कोई किसी से गुस्से में बात नहीं कर रहा। और फिर गुरुदेव के सत्संग सुने। परमात्मा ने सत्संगों में बताया कि जीव के ऊपर दया रखनी चाहिए, यानी हम सब जीव हैं, सास ससुर माता पिता सब जीव हैं। तो सच्चे सतगुरु के सत्संग कान के द्वारा जब अंदर गए तो आत्मा में परिवर्तन होना शुरू हो गया। सत्संग में जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ उन्होंने सीखा।
परमात्मा कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, कहे कबीर दयावान के पास रहे भगवान। शब्दार्थ, धर्म वही करता है जिसके हृदय में दया है, दया धर्म की जड़ है, तथा पाप वह करता है जिसमें अभिमान भरा है, अभिमान पाप की जड़ है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि दयावान के साथ परमात्मा रहता है। यानी जब हम भक्ति करेंगे, भगत बन जाएंगे, तो हमारे अंदर दया भाव उत्पन्न होगा, हम दयावान बन जाएंगे, और ऐसे भक्तों के साथ में, ऐसी आत्माओं के साथ में फिर सदा परमात्मा रहता है। और परमात्मा जिसके साथ में हो लिया, फिर उसको कष्ट कैसा, उसको दुख कैसा, फिर अभिमानी के पास नहीं रहता। राम भगत की पुत्र वधू जिस भगतमती के पास बैठी थी, वह बोली कि बहन आप भी कुछ सेवा कर लो। सत्संग वचन, अब गुरुदेव के सत्संगों में क्या बताया गया, राम भगत के पुत्र वधू ने क्या सुना अपने गुरुदेव के मुख कमल से जब सत्संग सुनाया जा रहा था। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत्संग में क्या बताया। गुरुदेव जी बताते हैं कि जो सेवा भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं भोजन खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। इस 21 ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, जिन जिन शरीरों में हैं, जिन जिन योनियों में हैं, गधे, कुत्ते, सुअर, कीट, पतंग, बैल, मक्खी, मच्छर, इंसान, स्त्री, पुरुष, ये सब परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। आपको सृष्टि रचना से पता चलेगा हम यहाँ पर क्यों आके फंसे हैं, क्यों हम जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों कष्ट उठा रहे हैं, क्यों 84 लाख योनियों में महाकष्ट भोग रहे हैं। तो हम सभी आत्माएं परमात्मा की हैं। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। आप धनी के बच्चे समझकर सेवा करो। जैसे एक धनी की लड़की 8-9 वर्ष की थी, उसकी देख रेख के लिए एक नौकरानी रखी थी। वह उस लड़की को गर्मियों में स्कूल छोड़ने जाती थी, तो उस लड़की के ऊपर छाते यानी छतरी से छाया करके चलती थी, खुद धूप सहन करती थी, जिससे धनी खुश रहता था और नौकरानी को तनख्वाह देता था। आप सब ये विचार करके अपने पराइयों का ध्यान रखें, चाहे सास ससुर हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम किसी की सेवा करें, सेवा का मौका मिले, तो अपने खुद के माता पिता समझकर, परमात्मा के बच्चे समझकर कि हम तो उस परमात्मा के नौकर हैं सतगुरु के, और ये बाकी सब सतगुरु के बच्चे हैं। और सतगुरु अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है, हमारे आचार विचार व्यवहार को, हमारी सेवा बंदगी को वो अंतर्यामी हर समय देखता रहता है। सास ससुर की सेवा, छोटे बड़े की सेवा, सबका सम्मान करना आप जी का परम कर्तव्य है। यदि आप अपने सास ससुर, माता पिता या अन्य आश्रितों की सेवा करोगे, तो परमात्मा आपकी सेवा का प्रबंध करेगा। आप अपने छोटे बड़े बच्चों को भी सत्संग में साथ लाया करो। बच्चों में भी छोटे बड़ों की सेवा करने, अच्छा व्यवहार करने के संस्कार पड़ेंगे। वे बच्चे बड़े होकर आपकी, यानी जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब भी ऐसे ही सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने बचपन से वही चीजें देखी हैं कि सत्संग में कैसे बड़े बूढ़ों की सेवा की जाती है, घर में मेरे माता पिता कैसे मेरे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे में फिर वही गुण विकसित होने लग जाते हैं। जैसे बेटी एक बाप माँ को छोड़कर नए माता यानी सास पिता ससुर के पास जाती है, यानी पीहर से कोई लड़की जब ससुराल जाती है तो नए माता पिता के पास जाती है। अब जन्म के माता पिता तो इतने ही साथी थे, उन्होंने पाल पोस कर नए माता पिता को सौंप दिया। सास ससुर का कर्तव्य है कि आने वाली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दें। भेदभाव शौपन में भी नई बेटी वह अपनी जन्म की बेटी में ना करें, जो झगड़े की जड़ है। पुत्र वधू को चाहिए कि नए घर की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप ढाले, माँ के घर वाले बर्ताव को कम प्रयोग करे। यानी ससुराल में जाने के बाद पहले माता के घर में पीहर में हम जो मर्जी किया करते थे, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा कर लिया करते थे, किसी चीज के लिए जिद पकड़ के बैठ जाया करते थे। तो गुरुदेव कह रहे ससुराल में जाने के बाद अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना चाहिए। अब पुत्र वधू का घर परिवार यही ससुराल है। शिक्षा कथा, अब गुरुदेव ने सत्संग में फिर ये क्या और शिक्षा दी, एक नई कथा बताई
यानी राम भगत की और उसके परिवार की जो कथा है वो तो चल ही रही है। जब राम भगत की पुत्र वधू वहां आई, उसने देखा, सेवा भाव देखा, और उसके बाद जब गुरुदेव सत्संग करने लगे तो सत्संग में गुरुदेव ने और किस कथा का जिक्र किया? शिक्षा कथा। एक पुत्र वधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी, उसको फटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े यानी ठीकरे में भोजन खिलाती थी। एक पुत्र वधू थी, वो अपनी सास को बहुत ज़्यादा दुखी करती थी। और जैसे मटका वगैरह फूट जाता है, पहले के समय में जब कोई मटका वगैरह फूट जाता था तो उसमें जो है कुत्तों को छाछ वगैरह रखा करते थे। तो वो पुत्र वधू अपनी सास को उस टूटे हुए ठीकरे में यानी उस मटके के फूटे हुए टुकड़े में खाना खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ, कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दे। कुछ समय बाद में उस औरत का लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके बेटे की बहू घर आ गई। उधर से उसकी सासू मर गई, जिसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जब सासू मर गई तो उस स्त्री ने अपने बेटे की बहू से कहा कि इस ठीकरे को बाहर जाके फोड़ दे। तो उस पुत्र वधू ने कहा कि फोड़ूंगी नहीं, मैं इसको बाहर जाके फोड़ूंगी नहीं, इसको तो मैं संभाल के रखूंगी। कल को तू भी तो बूढ़ी होगी, और जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो तेरे को भी तो इसी ठीकरे में भोजन खिलाऊंगी। वो पुत्र वधू बहुत समझदार थी, वो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त थी। वो ऐसा उसके साथ करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी सास को शिक्षा देनी चाहती थी कि तूने कितना जुल्म किया है अपनी सास के साथ में। तो उसने कहा कि इसको फोड़ूंगी नहीं, कल को तू भी तो बुढ़िया होगी, तेरे को भी इसी ठीकरे में भोजन डाल के दिया करूंगी। तब वह अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्र वधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी ठीकरे में भोजन दिया करूंगी, आपने बड़े जुल्म उस बुढ़िया के साथ किए हैं। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्र वधू बुद्धिमान थी, शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्र वधू ने कहा कि माता जी, मैंने सत्संग सुने, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। ये कहकर ठीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर का रोग हो गया। सारा सारा दिन चिल्लाए, पुत्र वधू उसकी सेवा करे, कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू माँ, सेवा तो मैं दिलो जान से करूंगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊंगी, ये कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इन दिनों को याद रखकर, इन बातों को याद रखकर यदि हम सतगुरु की शरण प्राप्त करेंगे तो भाइयों और बहनों, हम ऐसी गलतियां कभी भविष्य में नहीं करेंगे। यदि आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं और आपने उपदेश भी नहीं ले रखा है, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, आपके अंदर दया है, लेकिन फिर भी भाइयों और बहनों, सत्संग के बिना, सच्चे सतगुरु की शरण के बिना हमारे भाग्य में आने वाले संकट नहीं कटेंगे। आप बहुत अच्छी आत्मा के हैं, आप सबकी सेवा करते हैं, और आपके भाग्य में अचानक से कोई रोग होना लिखा है, एक्सीडेंट होना लिखा है, आपकी दोनों टांगे उसमें कटनी है, बताओ उसको कौन टालेगा? उस संस्कार को कौन मिटाएगा? आपका दया भाव नहीं मिटाएगा, आपकी अच्छाई आपके संस्कार को नहीं काटेगी, संस्कार को तो सतगुरु की भक्ति काटेगी। इसलिए आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन अपने आगे के भविष्य के लिए आपने सतगुरु की शरण लेना अति आवश्यक है। और सच्चा सतगुरु धरती पर केवल वर्तमान में एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। यदि सत्संग सुने होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब वो पुत्र वधू अपनी सास को समझा रही है, जिसको कैंसर हो गया था, बहुत ज्यादा रोती थी, चिल्लाती थी, पीड़ा भोग रही थी। तो पुत्र वधू कह रही है कि सासू जी, सेवा तो मैं आपकी दिलो जान से करूंगी, लेकिन आपके जो पाप कर्म है, जिनके कारण आप ये कष्ट भोग रही हैं, ये पीड़ा तो आपको सहन करनी पड़ेगी। अगर समय रहते जाग जाती, संत के सत्संग में जाती,
थोड़ी बहुत भक्ति करती तो अपनी सासू की भी सेवा करती डर के भगवान से कि आज इसकी सेवा मैं नहीं करूंगी तो कल को मेरी कौन करेगा, तो ये पाप कर्म करने से बच जाती। तो साथ में वो अपनी सासू को भी समझाती थी। यदि सत्संग सुने होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापणी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूं। लड़की सत्संगी घर की थी, उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। आप चाहे कितने ही घोर पापी हैं, आपने कितने जुल्म कर रखे हैं, यदि आप अंत में उनका प्रायश्चित करके और सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो सतगुरु आपके उन पाप कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा, पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है। यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे। सत्संग में गुरुदेव जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का कपड़ा कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है, यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसने अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो सकता है। लड़की यानी पुत्र वधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर रखी है, यानी अपने पाप कर्म बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं, अपनी आत्मा को बहुत ज्यादा मैला कर रखा है। फिर भी परमात्मा की शरण में अवश्य लाभ होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू माँ को भी दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई, यानी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी। उसकी दर्द, उसकी तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगी। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापिन ने अपने सासू जी के साथ क्या बर्ताव किया, मुझे तो ये रोग होना ही था। यदि पहले ये ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों ये पाप करती। इसीलिए भाइयों और बहनों, समय से पहले गुरुदेव भगवान ने सत्संग करके पुस्तकें लिख के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जो अभी सतगुरु रामपाल जी की शरण से कोसों दूर है, जो केवल अपने इसी जीवन को उत्तम मान रहे हैं। थोड़ी बहुत पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण जो सुख सुविधाएं आपको प्राप्त है, आप केवल इन्हीं में मगन हो रहे हो, मस्त हो रहे हो। आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। आपके संस्कार अलग हैं, आपके बच्चों के संस्कार अलग हैं। यदि सतगुरु की शरण में नहीं आए समय रहते तो आगे भविष्य में क्या संस्कार अंगड़ाई लेंगे, कैसे कैसे कष्ट आपके शरीर पर और आपके परिवार पर आन पड़ेंगे। जिन बच्चों के भरोसे, जिनको पढ़ा लिखा के बड़े अधिकारी बना के आप निश्चिंत होके बैठे हैं कि बुढ़ापे में बच्चे सेवा करेंगे, इनकी कमाई से हम ऐश करेंगे, क्या पता वो बच्चा कल को एक्सीडेंट में मारा जाए और वो पुत्र वधू किसी और के साथ भाग जाए। कहाँ तुम्हारे बच्चे ने आपको सुख दिया, कहाँ उस बच्चे की नौकरी ने आपको सुख दिया। इंसान यदि सुखी होगा तो सतगुरु की भक्ति से, सतगुरु के आशीर्वाद से। सतगुरु जो व्यवस्था कर देगा भगत की भक्ति के कारण, दान पुण्य के कारण, सेवा के कारण, वो यहाँ का राजा भी अपने मित्र की नहीं कर सकता है। इसलिए सतगुरु के सत्संग सुनकर उनकी शरण में आना अति आवश्यक है। यदि पहले यह ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों ये पाप करती, निर्मल जीवन जीती, सासू माँ की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। उपरोक्त वचन सुनकर राम भगत जी की पुत्र वधू उस अपनी सहेली पुरानी भगतमती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। अब जब गुरुदेव भगवान ने सत्संग में यह कथा सुनाई तो राम भगत के बेटे की बहू अपने साथ में बैठी दूसरी सत्संगी बहन के साथ लिपट लिपट कर रोने लगी। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए कि मैंने मेरे ससुर जी के साथ में किस कदर बुरा बर्ताव किया, समय पे भोजन नहीं दिया, रूखा सूखा भोजन दिया। बुढ़ापे में माता पिता को प्यार प्रेम की आवश्यकता होती है, वो भी मैंने उनके साथ नहीं किया। और मेरे ससुर ने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। तो ये सारी बातें याद कर करके और राम भगत के बेटे की बहू फूट फूट के रोने लगी। सतगुरु के एक सत्संग ने उसके पाप कर्मों को फोड़ के रख दिया।
विचार करने पे मजबूर हो गई कि कल को यह समय मेरा भी आएगा, मैं ये पाप लेके कहां जाऊंगी फिर। तो फूट फूट के रोने लगी। उपरोक्त वचन सुनकर राम भगत जी की पुत्र वधू उस अपनी सहेली पुरानी भगतमती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने को रोक नहीं सकी। अधिक सांत्वना के पश्चात सुबकी रुकी और अपने ससुर पिता के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया कि मैंने अपने ससुर जी के साथ में किस कदर बुरा बर्ताव किया, और अंत में मेरे ससुर ही मुझे प्रार्थना करके सत्संग में लेके आए हैं। अपने ससुर जी की इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। अब यह है भाइयों और बहनों राम भगत की इंसानियत का और सहनशीलता का नतीजा। जिस समय वो बेटे की बहू राम भगत के साथ बुरा बर्ताव करती थी, रूखा सूखा खाना दिया करती थी, और जब बेटा कहता था, रिश्तेदार कहते थे कि सेवा पानी ठीक हो रही है, तो राम भगत कहता था ऐसी बहू गांव में कहीं नहीं है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत अच्छे बेटा बेटी हैं। भाइयों और बहनों, उस समय यदि राम भगत रिश्तेदारों से या गांव वालों से या अपने बेटे से अगर अपनी पुत्र वधू की बुराई करता, उसको डांट मरवाता, उसकी बेइज्जती करवाता, क्योंकि रिश्तेदारों के सामने बुराई करता, हकीकत बताता, तो रिश्तेदार आकर उसको डांटते फटकारते। गांव में उस पुत्र वधू की बेइज्जती होती कि कैसी निकम्मी बहू आई है, अपने ससुर की इज्जत भी ढंग से नहीं करती। क्या पता वो बेटा भी अपनी पत्नी पे हाथ साफ कर देता। लेकिन राम भगत की सहनशीलता ने, उसकी इंसानियत ने, एक अच्छे व्यक्ति के गुण जो उसके अंदर विद्यमान थे, जिस कारण से उसने कभी भी अपने बेटा बेटी की बुराई नहीं की, किसी के आगे नहीं रोया धोया। उस इंसानियत का परिणाम यह निकला कि वो पुत्र वधू उसके साथ में सत्संग में गई और आज उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अन्यथा यदि वो अपने बेटे की बहू की बुराई करता, शिकायत करता, लड़ाई झगड़ा करता, तो वो बेटे की बहू कभी भी राम भगत के साथ में सत्संग में नहीं आती कि तू काहे का सत्संगी है। अरे सत्संगियों को तो हमने सुना है अपने गुरु पे विश्वास होता है, भक्ति पे विश्वास होता है, और तू तो सारा दिन मेरी निंदा चुगली, मेरी बुराई करने से बाज नहीं आ रहा। 24 घंटे हमारे घर में तू झगड़ा रखता है। तो वो बेटे की बहू कभी भी उसकी बातें सुन के सत्संग में नहीं आती। अगर राम भगत सहनशीलता नहीं दिखाता, तो थोड़ा बहुत वो संघर्ष नहीं करता, तो और संघर्ष किया तो अंत में परमात्मा ने पूरे परिवार को लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। तो हमने शिक्षा लेनी है सतगुरु से, उपदेश लेने के बाद ये काल जो अन्य आपके घर में उपदेशी हैं उनके साथ आपका झगड़ा करवाएगा, आपको सही से भक्ति नहीं करने देगा, क्योंकि हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा, हमारे नियम अन्य उपदेशी व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वो हमें इतना जल्दी समझ नहीं पाते और हम उनके चक्कर में आके मर्यादा तोड़ नहीं सकते, तो परस्पर थोड़ा बहुत विरोध बन जाता है। तो ऐसे में यदि भगत या भगतमती को परिवार का कोई भी अनुपदेशी व्यक्ति दो बातें कह देता है, दो चार थप्पड़ मुक्के मार देता है, तो भगत ने सहनशीलता दिखानी चाहिए, नम्रता दिखानी चाहिए। अगर उसके साथ में वैसे लड़ाई झगड़ा करने लग गए, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने लग गए, गाली का जवाब गाली से देने लग गए, तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, कभी भी, आपसे तो विशेषकर नहीं होगा। भले दूसरे के कहने से वो सत्संग में चला जाए, लेकिन आपके कहने से नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे फिर वो ईर्ष्या रखने लग जाएगा विशेष, क्योंकि आपके व्यवहार में वो कोई परिवर्तन नहीं देख रहा, कोई बदलाव नहीं देख रहा। तो जिस प्रकार से राम भगत ने परिवार में झगड़ा और कलह से बचने के लिए जो समझदारी दिखाई, उसी प्रकार हम भक्तों ने भी अपनी भक्ति को सफल बनाने के लिए एक भगत के गुण अपने ऊपर धारण करते हुए इसी प्रकार की समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना है। बेटे के पूछने पर यही कहता था कि बेटा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है, हमारा सौभाग्य है कि ये अपने घर आ गई, हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया है। मैं पापिन ये शब्द सुनकर भी नरम नहीं पड़ी
क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत चढ़ चुकी थी, जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात पाप की परत उतरी है। आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे। 3 दिन सत्संग सुनकर भगत राम भगत पोता पोती तथा पुत्र वधू के साथ घर पर आ गया। अब 3 दिन लगातार गुरुजी का सत्संग सुना, दोनों टाइम सुबह शाम, और बेटे की बहू को अच्छे से समझ में आ गया। अपने बुरे बर्ताव से आत्मग्लानि हो गई। ससुर जी के प्रति उसका विचार, उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। अपने सगे पिता जैसा दिखाई देने लगा। कैसे? सत्संग के कारण, सतगुरु की शरण के कारण, सतगुरु की भक्ति के कारण। क्योंकि संस्कार सतगुरु बनाता है और ये काल हमारे संस्कारों को सत्संग के भाव से बिगाड़ता है। तो राम भगत जी 3 दिन तक सत्संग सुनकर सपरिवार अपने घर वापस आ जाते हैं। बच्चों ने भी वहां छोटे बच्चों को खाना खिलाने, पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। अब राम भगत के पोता पोती भी सत्संग में अन्य जो छोटे छोटे बच्चे थे सेवा कर रहे थे, भंडारे में पानी पिला रहे थे, किसी को चाय पिला रहे थे, किसी को नहला रहे थे। तो वो छोटे छोटे बच्चे भी वही सेवा करने लगे वहां पर। उनको भी बड़ा आनंद आने लगा दूसरों की सेवा करने में। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भगत जी ने कहा कि बच्चों तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना वजन मत उठाओ, मैं अपने आप ले जाऊंगा। बच्चे बोले कि दादाजी सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। अगर पेट में दर्द भी हो गया तो सेवा के कारण गुरुजी ठीक कर देंगे। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। बच्चों में भी इतनी जल्दी संस्कार उत्पन्न हो गए। जैसी सेवा वो आश्रम में कर रहे थे, तुरंत घर पे आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भर के लेके आ गए, गर्मा गर्म पानी की। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई भगत बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवा नहीं खाते। बच्चों ने क्या बताया दादाजी को? जब दादा ने कहा कि बच्चों ज्यादा वजन मत उठाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, तो बच्चों ने सत्संग में सुनी बातें बतानी शुरू कर दी कि गुरुजी ने कहा था कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे को पुण्य मिलेगा, हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, और अगर कोई दिक्कत भी हो गई तो गुरुजी कह रहे थे कि भगवान तो अपनी भक्ति से रोग को भी ठीक कर देता है। हमने वहां बहुत सारे भगत देखे थे जो हॉस्पिटल से दुखी होके, डॉक्टरों से दुखी होके अपनी पर्चियां ले लेके आए थे कि हम इतने सालों से बीमार थे, हमारे ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया तुरंत हमारा रोग समाप्त हो गया। यानी सतगुरु ने तो हॉस्पिटलों को भी फैल कर दिया, डॉक्टरों को भी फैल कर दिया। हमारे गुरुजी तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब यानी वैद, वैदों का वैद भी सतगुरु है। ये हमारे शरीर और आत्मा दोनों का वैद है। तो ये सारी बातें वो अपने दादाजी को बताने लगे। परमात्मा ने वेदों का भी हवाला दिया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया हो, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए। आज हमें वही तो परमात्मा मिला हुआ है। और इस परमात्मा को किसी का रोग ठीक करने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा समर्थ है अपनी भक्ति की शक्ति से, अपने आशीर्वाद से। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अगर धर्मराज के कागजों में भगत की रोग से मृत्यु होनी लिखी हो, परमात्मा उसको भी कैंसिल कर देगा, उसके कागज फाड़ देगा, अपने भगत की तकदीर नए सिरे से अपने हाथ से लिख देगा।
उसे स्वस्थ करके 100% यानी पूरी आयु जीवन देता है। लेखक, ये लेखक शब्द क्यों लिखा है पता है लास्ट में? कि ऋग्वेद मंडल में जिस प्रकार से परमात्मा के गुण लिखे हैं ना, आज इस पुस्तक का लेखक है उन समस्त गुणों युक्त। यानी आज लेखक स्वयं धरती पर सतगुरु रूप में आपको उपलब्ध है, प्राप्त है। ये ऋग्वेद में इसी सतगुरु के विषय में लिखा हुआ है। जब सतगुरु कबीर जी धरती पर प्रकट होते हैं संत रूप में, तब वो ऐसे चमत्कार करते हैं। और निसंदेह सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपको ऐसे भगत भाई बहन मिलेंगे जिनको देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, अपोलो, सफदरजंग, इन्होंने मना कर दिया था कि अब आगे आपका जीवन शेष नहीं है, घर जाइए। घर वालों को कह दिया था 2-3 महीने सेवा कीजिए, इससे ज़्यादा जीवन नहीं है। और जैसे सतगुरु की शरण में आए, उपदेश लिया, भक्ति शुरू की, आज वो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। ऋग्वेद में लिखा है परमात्मा अपने भगत को यदि वो मृत्यु के निकट भी पहुंच चुका है, धर्मराज के दरबार में भी यदि यम के दूत उसको ले गए हैं, परमात्मा वहां से भी अपने भगत को छुड़वा कर 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है भक्ति के लिए। तो आज ये समस्त गुण धरती पर यदि एकमात्र किसी संत में हैं तो सतगुरु रामपाल जी में है, क्योंकि ये स्वयं ऋग्वेद वाला परमात्मा है। इसलिए गुरुदेव ने यहां पर लास्ट में लेखक लिखा है कि ये सारे गुण लेखक कौन है? हमारे गुरुदेव लेखक में उपलब्ध है। इतनी देर में पुत्र वधू आई। अब दोनों बच्चे और दादाजी आपस में बातें कर ही रहे थे, जो बातें गुरुदेव ने सत्संग में सुनाई थी। इतने देर में राम भगत के बेटे की बहू आई और क्या बोली? इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा पिताजी स्नान कर लो। कहाँ तो सूखी रोटी टेढ़ा मुंह करके पकड़ा के जाती थी, ये खा ले, खाना तो खा ले, व्यर्थ में हमारे ऊपर बोझ बन के बैठ गया, कब मरेगा। और एक सत्संग सुनने से इतना हृदय परिवर्तित हो गया। इसको कहते हैं सतगुरु के वचन की शक्ति। सतगुरु के वचन की शक्ति। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है छूते ही, ऐसे ही परम संत के मुख से सत्संग सुनते ही आत्मा इस प्रकार से परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा पिताजी स्नान कर लो, धोती यही छोड़ देना, मैं आप साफ कर दूंगी। राम भगत जी ने कहा कि बेटी आपको घर का बहुत कार्य करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना है, मैं आप धो लूंगा। मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भगत स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माता जी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिताजी को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। अब बेटे की तो वही पहले वाली आदत। अब बेटे को क्या पता कि तेरी औरत सत्संग सुन के बदल चुकी है। उसके संस्कार सतगुरु ने परिवर्तित कर दिए। उसकी आत्मा में अब दया भाव भर दिया सतगुरु ने। अब वो पहले वाली नहीं रही। लेकिन बेटा तो अभी भी पहले वाला ही था। बेटा घर खेत से आया, अपने पिताजी को देखा और देख के अंदर की ओर चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। अब ये पॉइंट भाई और बहनों आप और हमारे लिए, हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर हैं, भगत हैं, ये आप और हमारे लिए है। सतगुरु यानी स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाहू अकबर, धरती पर यह सतज्ञान इनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। काल के साथ में टक्कर धरती पर और कोई आचार्य शंकराचार्य नहीं ले सकता। इसलिए सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में लिखा है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। तो ये पूरी दुनिया जो सतगुरु रामपाल जी की शरण से दूर है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे बहुत बड़ा कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, ये पूरी दुनिया रोजाना चाहे 56 प्रकार के भोग खा रही हो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, ये सब लोग पाप खा रहे हैं, पाप का भोजन खा रहे हैं। क्योंकि इनको पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, कैसे भोग लगाया जाता है।
और कैसे परमात्मा को भोग लगने के बाद वो भोजन पाप नाशक बन जाता है। तो पूरी दुनिया तो वैसे पाप खा रही है जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है। अब जितने भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, उनमें से केवल चंद भाई बहन हैं जो अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। वो हैं सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन आज भी इस ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के कारण, अपने कमजोर संस्कारों के कारण अपने गुरुजी में परमात्मा नहीं देख रहे हैं, जिस कारण से वे आत्माएं भी अपने अपने घरों पर अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, केवल एक छोटी सी अन्नदेव की आरती कर देते हैं। लेकिन यहां परमात्मा को भोग लगाने की बात हो रही है। और भोग लगाने की विधि क्या है अपने गुरुदेव को? हमें जो 3 समय की आरती की पुस्तक मिलती है, नित्य नियम पुस्तिका, उसमें संध्या आरती के बाद में लिखा हुआ भोग लगाने की विधि। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस प्रकार की एक आरती है, कुल मिला के 40 या 42 मिनट के आसपास की। तो इस विधि से यदि वर्तमान में पूरे विश्व में सतगुरु रूप में आए हुए परमात्मा को पहचान कर अपने अपने घरों को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को इष्ट मानकर यदि कोई भोग लगा रहा है तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। हम दोनों समय गुरुदेव को भंडारे का भोग लगाते हैं। सुबह सतगुरुदेव के लिए नाश्ता तैयार किया जाता है और भंडारे के दोनों समय हलवा राम बनाया जाता है। थोड़ा सा, जिसको जितने भी परिवार में उपदेशी हैं या अनुपदेशी हैं, एक एक चम्मच हलवा प्रसाद ले सके। आधा कटोरी, 1 कटोरी हलवा दोनों समय बनता है। तो यह है विधि कंप्लीट। जब आपको परमात्मा की पहचान हो जाए, उसके बाद आप जी खाली अन्नदेव की आरती के साथ में भोग लगा के भोजन नहीं कर सकते। फिर तो आप अपने गुरु को परमात्मा मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग की आरती के साथ भोग लगा के भोजन ग्रहण करेंगे। उससे पहले आप जी भोजन खा ही नहीं सकते, क्योंकि अब आपको विधि का पता चल गया कि हमने तो अपने पापकर्म कटवाने, और सतगुरु को परमात्मा मानकर भोग लगाकर भोजन खाने से हमारे पापकर्म कटेंगे। और भोग लगाने की आरती क्या है, विधि क्या है, वो नित्य नियम की पुस्तिका में लिखी हुई है। संध्या आरती के बाद, अन्नदेव की छोटी बड़ी आरती के बाद भोग लगाने की विधि। तो सभी सत्सेवक भाई बहन जो सात संगति से जुड़े हैं, वे प्रतिदिन अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं। सप्ताह में 1 बार तो बड़ी भोग की आरती के साथ, और बाकी दिन छोटी भोग की आरती के साथ। छोटी भोग की आरती क्या है? सभी सत्सेवक भाई बहनों के घरों में परमात्मा का बेड लगा हुआ है, गुरुदेव का आसन लगा हुआ है, गुरुदेव की चौकी लगाई जाती है। घर में जो भी भंडारा बनता है वो सबसे पहले सतगुरुदेव जी को अर्पित किया जाता है एक थाल में। और गुरुदेव भगवान को जो हम भोग लगाएंगे केवल देसी घी से बना हुआ होना चाहिए, गाय या भैंस के देसी घी से। डालडा या वनस्पति घी का प्रयोग नहीं होता। हम भाई बहन तेल में बनी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन अपने सतगुरु को तेल से बनी हुई सब्जी का भोग नहीं लगा सकते। डालडा या वनस्पति घी तो हम भक्तों ने भी नहीं यूज करना, क्योंकि इसमें जानवरों की चर्बी आती है। ना हमने डालडा और वनस्पति घी को जब हम जोत जलाते हैं, हवन करते हैं, उसमें भी प्रयोग नहीं करना। हवन में केवल गाय या भैंस का देसी घी, वो चाहे आप किसी डेयरी से लाओ चाहे किसी गांव से लाओ। और सतगुरु के लिए जो भोजन बनेगा, भले ही 4 चपाती और 1 कटोरी सब्जी की जो आप बनाएंगे, भले 1 चम्मच देसी घी से बनाओ, लेकिन सतगुरु का भंडारा जो भी बनेगा देसी घी से ही बनेगा। डालडा का प्रयोग नहीं होगा, तेल का प्रयोग नहीं होगा बिल्कुल भी। हम परिवार वाले तेल से बनी हुई सब्जी का भोजन खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सतगुरु के लिए जो सब्जी बनेगी, जो चपातियां चुपड़ेंगी, वो देसी घी में। तो इस प्रकार से फिर हम अपने गुरुदेव के जहां पर हमने आसन लगा रखे हैं, हम लोग एक चौकी पे वो थाल रख देते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर गुरुदेव भगवान से भोजन करने की प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है।
आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपया करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से यदि कोई त्रुटि रहे तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। यानी सबसे पहले मंगलाचरण गरीब नमो नमो सतपुरुष को, जो हम भाई बहन करते हैं, लगभग 2 से 2.5 मिनट का है। उसके बाद हम गुरुदेव भगवान से भोजन प्रसाद ग्रहण करने की, उसको पवित्र करने की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद फिर हम छोटी भोग की आरती करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम वो शब्द गाते हैं, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। लगभग 7 से 8 मिनट का ये शब्द है। उसके बाद 7 से 8 मिनट की विनती है, विनती का अंग, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। और इस दौरान परिवार के सभी सदस्य बारी बारी गुरुदेव भगवान के ऊपर श्रद्धा भाव से चवर करते रहते हैं और अंत में गुरुदेव भगवान के कर कमल धुलवाए जाते हैं। तो यह है छोटी भोग की आरती की विधि। और बड़ी भोग की आरती जो नित्य नियम पुस्तिका में लिखी हुई है, सेम यही विधि है, लेकिन वो थोड़ी लंबी है। उसकी शुरुआत होगी, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ पूरा, यानी वो कंप्लीट आरती फिर हम हर रविवार को करते हैं। बाकी दिन छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। तो ये विधि है गुरु को परमात्मा के रूप में मानकर, इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाने की। इस विधि से फिर जब हम वो भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे अपने गुरु को भोग लगाने के बाद, फिर हमारे पाप कर्म हल्के होंगे, परमात्मा हमें सद्बुद्धि देगा, हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा ज्ञान योग खुलेगा, हमें भक्ति मार्ग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, भक्ति में हमारी रुचि बनेगी, गुरु में हमारा प्रेम उमड़ेगा, श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा, तब हमारी बात बनेगी। क्योंकि गीता में लिखा क्यों गया अध्याय 3 श्लोक 13 में कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो इसका मतलब कोई परमात्मा है ना धरती पे, तभी तो लिखा गया गीता में। अब उस परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। अब उस परमात्मा की पहचान वो परमात्मा खुद करवाता है, यहां कोई परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तो आप और हम सत्सेवकों का सौभाग्य जो गुरुदेव ने हमसे अपनी पहचान करवाई, और आज हम इस शास्त्र अनुकूल विधि से अपने गुरुदेव को भोग लगाकर अपनी समस्त भक्ति क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। और हम लोग अपने गुरुदेव के भंडारे के साथ में हलवा राम जरूर बनाते हैं। तो राम भगत की पत्नी ने क्या किया, गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से लिखा है आप और हमें समझाने के लिए, जो भाई बहन अभी भी अपने गुरु को परमात्मा ना मानकर उनको भोग नहीं लगा रहे हैं। उसकी पत्नी ने फिर खाना बनाया और हलवा बनाया, और हलवा बना के, भोजन बना के सबसे पहले 2 कटोरियों में किसको भोग लगाया, अपने गुरु जी को। उसके बाद अपने ससुर जी के पास लेके गई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। क्या बनाया उस बहन ने, हलवा बनाया और सब्जी रोटी बनाई, और सबसे पहले गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान, आप और हम भक्तों की आंखें खोल रहे हैं कि सबसे पहले गुरु भगवान को, यानी गुरु ही भगवान होता है, गुरु ही भगवान होता है। यदि गुरु के अलावा सतगुरु से उपदेश लेकर आप किसी अन्य में भगवान देख रहे हैं, जैसे हमारे ज्यादातर भगत भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हैं, वो आज भी एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं। तो गुरुदेव ने यहां पर गुरु के आगे भगवान शब्द लिखकर ये क्लियर कर दिया कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अभी तक आपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया है। जिस प्रकार सत्सेवक ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, घर को आश्रम बनाकर अपने गुरु को भोग लगाकर अपनी भक्ति पूरी कर रहे हैं। अन्यथा भाइयों और बहनों, वो बेचारी पहली बार सत्संग में गई, 3 दिन उसने सत्संग सुना। 3 दिन में उसको कहां से ये बातें समझ में आ जाएंगी कि गुरु ही भगवान होता है और गुरु को हलवे राम का भोग लगाया जाता है सबसे पहले भंडारे का। ये बातें गुरुदेव भगवान आप और हमारी आंखें खोलने के लिए इस पुस्तक में मेंशन कर रहे हैं।
गुरु स्वयं नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे भोग लगाओ, हलवा बनाओ। ये विधि शास्त्रों में लिखी हुई गुरुदेव ने बता दी, अध्याय 3 श्लोक 13 गीता जी का। और यहां गुरुदेव हमें फिर से प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों अभी भी आंखें खोल लो, अपने गुरु को पहचानो, अपने जैसा सामान्य व्यक्ति है सामान्य संत मान के व्यवहार मत करो। तो क्या किया उस बहन ने? सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया, अपने गुरु जी को परमात्मा मानकर, भगवान मानकर। गुरु भगवान यानी गुरु ही परमात्मा होता है। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई। हलवा बनाया, भोजन बनाया और सबसे पहले अपने गुरु जी को भोग लगाया, उसके बाद में अपने ससुर के पास लेकर गई वो भोजन और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं। राम भगत बोला, बेटी मेरे को ये हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भगत जी ने सोचा कि कहीं भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया, अपनी पत्नी को बोला, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, ले चल अंदर। पिता का कमरा गली पर था, बच्चों का रहने का अंदर को था। पत्नी बोली, चुप रहे। राम भगत के बेटे की बहू बोली, चुप रहे, बहुत कर्म फोड़ लिए, सत्संग में जाके आई हूं, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। क्योंकि वो बेटा अपनी पत्नी के कहने में चलता था। तो पत्नी ने कहा चुप रहे, तो बेटे की क्या औकात, अब वो चुप ना रहे तो बोले चुप रहे, वो मैंने बतेरे कर्म फोड़ लिए मेरे। पत्नी बोली चुप रहे, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब पिताजी की सेवा मैं स्वयं करूंगी। लड़का चुप हो गया। राम भगत ने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया, पुत्र वधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे, घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा है, पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा आपके साथ बदतमीजी कर रखी है, मैंने बहुत ज्यादा पाप इकट्ठे कर रखे हैं। अब आपकी सेवा करके ही सतगुरु मेरे पाप कर्मों को धोएगा, साफ करेगा। आप नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। देखो भाई और बहनों, एक सत्संग ने कितना चेंज कर दिया, कितना परिवर्तित कर दिया। अन्यथा राम भगत के ऊपर क्या बीत रही थी, और अंत में वो बेटे की बहू, अंत में फिर उसका क्या हसर होता। ऐसे ही वो बीमार होती, खटिया में पड़ी होती, और उसके घर में भी फिर ऐसी बेटे की बहू आती, तो दुर्गति होनी थी उसकी, दुर्गति। अंत में परमात्मा ने पूरे परिवार को बचा लिया, पूरे परिवार को संभाल लिया। आगे चलकर बेटे ने भी नाम दीक्षा ले ली, पूरा परिवार ऋषि परिवार बन गया, शुरग बन गया, शुरग। जो सतगुरु अपनी सत भक्ति से, अपने आशीर्वाद से ऐसे उजड़े हुए परिवारों को सुखी कर दे, धरती पर सुर्ग बना दे, तो क्या उस सतगुरु के सतलोक में अखंड सुख नहीं होंगे? वहां की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब शरीर छोड़ने के बाद सतगुरु के साथ विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। जो सतगुरु यहां इतना सुखी कर सकता है, तो सोचिए उसके सतलोक में कितना सुख होगा। भगत राम भगत जी ने गुरुदेव भगवान का सुमरण किया और भोजन खाया। गुरुदेव भगवान का धन्यवाद किया कि ये परमात्मा, आपने तो मेरे परिवार को उजड़ने से बचा लिया, आपने तो स्वर्ग बना दिया मेरा परिवार। अपने गुरुदेव का धन्यवाद किया। प्रतिदिन पुत्र वधू स्वयं नरम गरम रोटियां गरम गरम लाकर अपने हाथों खिलाए, प्रतिदिन वस्त्र साफ करे और कहे, पिताजी भजन कर लो। एक दिन राम भगत जी की बुआ का लड़का भगत राम निवास आया। अब एक दिन फिर राम निवास मिलने के लिए आया राम भगत जी से कि चलो भगत जी के पास चलते हैं, क्या हालचाल है। एक दिन राम भगत की बुआ का लड़का भगत राम निवास आया, वही राम निवास जो राम भगत को अपने साथ सत्संग में ले गया था और 2-3 महीने अपने साथ में रखा था। राम भगत जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई, हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। लेकिन भगत ने कभी भी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। कोई हमारी कितनी बड़ाई करे, कितनी प्रशंसा करे,
हमने वो बड़ाई, वो प्रशंसा अपने गुरुजी के ऊपर डाल देनी है। अगर हमने अपने ऊपर ले ली तो हम दोषी बन जाएंगे। परमात्मा कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदा गधा बने के ऊंट बे। यदि आपने अपने ऊपर कोई चीज ले ली कि ये मैंने कर दिया, मेरे कारण तू गुरुजी से जुड़ा, मेरे कारण आज तेरा उजड़ा घर बस गया, तो परमात्मा कहते हैं धर्मराज के दरबार में उसकी पिटाई होगी। मैं करे सो मार पड़ेगी और तू करे सो छूट बे कि हे गुरुजी आपने कर दिया, हे मालिक इस दास को तो आपने निमित्त बना के भेजा। दास की क्या औकात है परमात्मा जो मैं किसी को आपसे जोड़ दूं। तो जो हर चीज अपने गुरुजी पे डालेगा कि परमात्मा आप ही सब कुछ करने वाले हो, जीव की कोई औकात नहीं है, कहते हैं वो धर्मराज के दरबार में पिटाई से छूट जाएगा। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदा गधा बने के ऊंट बे। और यदि अपने ऊपर लेगा कि मेरे कारण ऐसा हो गया, मैंने ये कर दिया, कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा, ऊंट बनेगा, उसकी पिटाई होगी। राम भगत जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला रे भाई हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। भगत रामनिवास बोला कि मामा के बेटे रामनिवास से कुछ ना हुआ, गुरुदेव जी की शब्द शक्ति का करिश्मा है। किसकी शक्ति का करिश्मा है? गुरुदेव भगवान के वचनों का, उनकी शब्द शक्ति का। आप और मैं तो पहले इकट्ठे ने बत्ती डंडा खेला करते, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरुजी कह रहे थे कि राम भगत पिछले जन्मों में भगत था, इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बनी थी, उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब ये मां दुखी हो चुका था तब तेरे साथ आया है, नहीं तो आप कितनी बार राम भगत से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। ये कष्ट और पुत्र वधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया। ये कष्ट और बेटा बेटी का वो बुरा व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया कि अंदर ही अंदर दुखी होकर, बाहर तो केवल दिखावा कर रहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर तो जो कष्ट था, जो पीड़ा थी वो होनी थी। तो अंदर ही अंदर दुखी था उनके व्यवहार से। और उसी दुख के कारण कि मैंने बचपन से बच्चे को पाला पोसा, आज मैंने बुढ़ापे में इससे उम्मीद लगाई और दोनों मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इस दुख के कारण भगत रामनिवास के साथ में वो सत्संग में गया था, अन्यथा सत्संग में नहीं जाता। कबीर जी ने कहा है कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी दुख के कारण जो पल पल नाम रटाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने गुरु से, अपने परमात्मा से ज्यादा सुखों की डिमांड मत करना, ज्यादा भौतिक इच्छाओं की डिमांड मत करना। ये सुख तुम्हें भक्ति और भगवान से दूर कर देगा। ये पहला नियम बताया परमात्मा ने। सुखी होते ही सबसे पहले जीव भगवान को भूलता है, भक्ति मर्यादाओं में गफलत करने लगता है। तो परमात्मा कहते हैं बाढ़ में जाओ ऐसा सुख, पत्थर पड़ो उसके ऊपर, कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के कारण जो पल पल नाम रटाए। कि ऐसा दुख मेरे लिए वरदान जो मुझे भगवान से जोड़ दे, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे दुख के ऊपर। और परमात्मा हल्का हल्का कष्ट, हल्का हल्का दुख भक्ति करवाने के लिए आप हमें देते रहिएगा। तो भगत ने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से सांसारिक सुखों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये देवी देवताओं की नहीं है, किसी आधे अधूरे बहरे देवी देवताओं की नहीं है, भगवानों की नहीं है। ये डमी गॉड की भक्ति नहीं है, रियल गॉड की भक्ति है। और रियल गॉड अंतर्यामी है, हमें कब किस चीज की आवश्यकता है उसको सब पता है। अगर हम उसकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, वो समय पर हमारी हर इच्छित आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। भावार्थ, हे परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे तेरी भूल पड़े। जिस दुख से परमात्मा की पल पल याद बनी रहे, वैसे दुख सदा देते रहना। मैं बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसके कारण परमात्मा की शरण मिली। भगत राम भगत जी ने भगत रामनिवास जी से कहा कि अब के सत्संग में बेटे प्रेम सिंह को ले जाना, इसका भी उद्धार हो जाएगा। अगले सत्संग में जो 1 महीने पश्चात होना था
भगत रामनिवास जी आए और प्रेम सिंह को अपने घर ले जाने के बहाने ले गए। घर से सत्संग में ले गए। 3 दिन तक आश्रम में रहे, सत्संग सुना, अन्य पुराने भक्तों से उनकी आप बीती सुनी तो सत्संग के रंग में रंग गया। भगत राम भगत जी का परिवार एकदम बदल गया, भक्ति सेवा करके कल्याण को प्राप्त हुआ। तो भाई और बहनों, घर किस किनारे पे था? उजड़ने के किनारे पे। राम भगत का आगे का जीवन यदि परमात्मा उस पर दया ना करते, रामनिवास को निमित्त बनाकर अगर सत्संग में ना लाते, तो भगत राम भगत का बुढ़ापा, उसका आगे का जीवन नरक से कम नहीं था, नरक से कम। और ना उसके बेटा बेटी का व्यवहार चेंज होता, उनको शरण नहीं मिलती गुरु जी की, जिस कारण से उनके बेटा बेटी भी बिगड़ जाते, उनमें भी वही कुसंस्कार पैदा होते चले जाते और नस्लें बिगड़ जाती, पीढ़ियां बिगड़ जाती। लेकिन एक व्यक्ति ने समझदारी दिखाई, राम भगत ने सतगुरु की शरण ग्रहण कर ली, सतगुरु के सत्संग वचन सुने, भक्ति शुरू कर दी। उस एक भगत के कारण परमात्मा ने पूरे परिवार को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अभी आप लोग जो सतगुरु रामपाल जी के शरण से दूर हैं, आप लोग जो ये सोच के बैठे कि बस हमारा बेटा नौकरी लग गया, बेटी नौकरी लग गई, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, अरे बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेलों में पड़े हैं, आपको तो केवल छोटा मोटा अधिकारी लगा है, मुख्यमंत्री तक जेल में चले जाते हैं। ये सब अपने अपने संस्कारों का कारण है, पाप और पुण्य के कारण सारा खेल हो रहा है यहां पर। अगर अपने जीवन में संस्कारों से ज्यादा चाहते हो, अच्छा चाहते हो, अपने भाग्य में कुछ परिवर्तन चाहते हो, आने वाले संकटों से छुटकारा चाहते हो, जिन संकटों के विषय में आपको नहीं पता कब आपके घर पे बिजली गिर जाए, आप लोग तो खुशी खुशी बेटा नौकरी लग गया, पूरे परिवार को लेके किसी बाबा जी के दर्शन करने जा रहे, पहाड़ों पे, मंदिरों में, तीर्थों पे, और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। जैसे दुनिया कुंभ के मेले में अपने पाप कटवाने जा रही थी, वहां भगदड़ मच गई, दुनिया खुद ही कट गई। अगर वे आत्माएं सतगुरु की शरण में होती तो पहली बार तो इन तीर्थों पे धक्के खाने नहीं जाती, उनको पता चल जाता कि शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना क्या है। इस प्रकार इन तालाबों में, नदियों में नहाने से, धोने से पाप नहीं कटते। और वे आत्माएं सतगुरु की शरण में आके सत भक्ति करती, ये मनमाने आचरण करने से बचती, उस भीड़ में जाने से बचते, और आज वो मृत्यु को प्राप्त ना होते। तो सतगुरु की भक्ति से हमारे संस्कार भी कटते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है। सतगुरु अपने आशीर्वाद से भगत का परिवार सेट कर देता है। इसलिए गुरु की शरण की आवश्यकता होती है। लेकिन नकली गुरुओं की शरण से, उनके सत्संगों से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और आज आप सभी का परम सौभाग्य है, सच्चा सतगुरु, सतयुग से ऋषि महात्मा जंगलों में जा जाके मर गए, एक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करके गड़ गए, आज तक ये सतगुरु और इसकी सत भक्ति नसीब नहीं हुई। और आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में चूंकि ये भक्ति युग शुरू हो चुका है, आप और हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, सतगुरु धरती पे प्रकट है, परम सौभाग्य है आप और हमारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो भी मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, लेकिन काल के हत्थे चढ़ गए, यहां नकली साधना करके चले गए, नकली गुरुओं के शरण में दान पुण्य करके चले गए, दुनिया भर के भंडारे और कंबल बांट के चले गए। उस पुण्य के कारण वो देवी देवता तो बन गए, लेकिन मोक्ष से वंचित रह गए। अब जितने दिन उनके दान पुण्य की कमाई रहेगी, तब तक वो देवी देवता बन के मौज करेंगे। जिस दिन वो कमाई खत्म, ये काल नीचे पटक देगा, गधा कुत्ता सुअर बनेंगे। तो देवी देवताओं को भी ये मौका नसीब नहीं है जो आज आप और हमें है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उन देवलोकों से भी उत्तम स्थान सचखंड में जाने का, सदा सदा के लिए अखंड सुख प्राप्त करने का, सतगुरु के सतलोक में जाने के बाद फिर ना कभी मरना, ना कभी बूढ़ा होना, ना कभी कोई रोग होना, ना कोई काम धंधा करना, सबको एक समान सुंदर शरीर, वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं है,
टट्टी पेशाब वाला शरीर नहीं है, नूरी शरीर है। सबके बड़े बड़े महल, सबके अपने अपने विमान, सबका भरा पूरा परिवार, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मार पिटाई नहीं, ऊंच नीच का भाव नहीं, जाति और धर्म नहीं। वहां केवल आनंद ही आनंद है, वो सुख सागर है, सुख सागर। लेकिन वो कैसे मिलेगा? आज यदि आप सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो, और ज्ञान समझकर जब आप इनकी शरण में आ जाएंगे, इनके द्वारा प्रदान की गई सतभक्ति शुरू कर देंगे, तो सतगुरु धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित कर देगा, सब कुछ चेंज कर देगा। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये जीने की राह पुस्तक आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी, यदि आप जरा सा भी बुद्धि विवेक से काम लेंगे और आज ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर YouTube पर सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी लिखेंगे और इनके सत्संग सुनना शुरू करेंगे। जिस घर में सतगुरु रामपाल जी के मोबाइल पर या स्पीकर में सत्संग भी बजने शुरू हो जाएंगे, उस घर के और घर वालों के संस्कार उसी दिन से चेंज होने लग जाएंगे। ये छोटी मोटी आम जो बीमारियां हैं, जो हॉस्पिटलों में जाकर लाखों रुपया बर्बाद करने से भी नहीं कट पा रही, सतगुरु के वचन जब कानों के अंदर पड़ेंगे, उन बीमारियों का धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। संस्कार बिगड़े हुए इसलिए आप बीमार हैं, घर में रोगी हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलह। और सच्चे सतगुरु के सत्संग जिस घर में दीवारों से टकराने लग जाते हैं, उस घर की दिनचर्या चेंज हो जाती है। जिस प्रकार आपके घर में हलवा बन रहा है, तो हलवे की महक पड़ोसियों को भी प्रभावित करती है। कुछ दिन बाद वो भी कहेंगे आज तो अपने भी हलवा बना लो। तो इसी प्रकार सत्संग सुनने से सूक्ष्म प्रभाव इस आत्मा के ऊपर पड़ता है, और आत्मा आज नहीं तो कल सतगुरु से जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाती है। और एक बार सतगुरु ने यदि अपना कनेक्शन भगत से जोड़ दिया, उसके बाद कमी किस बात की? भाई जिस घर में आपने लाइट का कनेक्शन ले लिया, तो आपके घर में सारे काम होंगे, पंखा भी चलेगा, लाइट भी चलेगी, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा। और जिस घर में लाइट नहीं है, उनकी केवल बैटरी चल रही है जो लाइट से पहले से चार्ज की हुई है। तो यदि किसी के घर में थोड़ी बहुत सुख शांति है, रोजी रोटी का धंधा बढ़िया है, बेटा बेटी नौकरी में है या खुद नौकरी में है, और भक्ति कर रहा वो 2 नंबर वाली देवी देवताओं की, तो उसके पिछले मनुष्य जन्म की वो भक्ति वाली दान पुण्य की बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज है। लेकिन भैया बैटरी कितने दिन चलेगी, कब तक चलेगी बैटरी? उसकी एक सीमा है। जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी, पूरे घर में अंधेरा। जिस दिन आपके पिछले पुण्य कर्मों वाली बैटरी डिस्चार्ज होगी, दुखों का पहाड़। अचानक से आप रोगी होंगे, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी किसी युवा की मौत हो जाएगी। फिर आपकी भक्ति कहाँ गई? वो जो आप मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, कुंभ में, महाकुंभ में, हरिद्वार में, गया पे, तीर्थों पे कावड़ ला रहे थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, दुनिया भर के व्रत करना, वो सारी भक्ति करते करते भी तुम्हारे ऊपर कष्ट। लेकिन फिर भी आप लोगों की बुद्धि नहीं खुलती, कभी काल खुलने नहीं देता। ये बुद्धि खुलेगी सतगुरु के सत्संग सुनने से, और जिस दिन शरण में आ जाओगे उस दिन तो कहना ही क्या। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।